Hello everyone. Today we will be discussing about leave entitlements for vacation department staff. Okay. So in this what we will see the leave account of employees serving in a vacation department other than a military officer shall be credited with earned leave in advance of two installments. So the first installment will be 5 days and the second installment will also be 5 days. So this will be credited on the 1st of Jan and this will be credited on the 1st of July, and it will happen every year like this. Okay, so this is the first point we discuss. Now next point is, if in any year he avails a portion of the vacation, मान लो किसी भी साल में अगर उसने जो उसको वैकेशन मिला है उसका कोई एक पार्ट ही अवेल करता है, तो he shall be entitled to additional earned leave in such proportion of 20 days. ठीक है, जैसे मान लो उसको लीव मिला, क्या बोलते हैं, वैकेशन मिला। ठीक है, उस वैकेशन का कोई एक पार्ट ही वो वैकेशन पे जाता है और बाकी के दिन ड्यूटी करता है, तो उसको एक प्रोपोर्शन में 20 डेज के प्रोपोर्शन में उसको क्या मिलेगा, उसको अर्न लीव क्रेडिट होगा as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total earned leave credit shall not exceed 30 days. बट जो उसको earned leave मिलेगा उसका earned leave 30 दिन से not exceed 30 days किसी भी कैलेंडर ईयर में जो उसको क्रेडिट हुआ है वो कभी भी 30 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. Third point, if in any year the government servant does not avail any vacation, earned leave will be as per rule 26. तो रूल 26 को फॉलो करेंगे और उनको जो है अगर वो वैकेशन अवेल नहीं करते हैं तो अर्न लीव उनको मिलेगा एज पर रूल नंबर 26. रूल नंबर 26 वी विल डिस्कस ऑन लेटर. चलो, फोर्थ पॉइंट, ईयर मीन्स 12 मंथ्स. अगर कोई ईयर इन रूल्स के बुक्स में जो ईयर लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, 12 मंथ ये लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है, ऑफ एक्चुअल ड्यूटी. इट्स नॉट व्हाट वी से एज कैलेंडर ईयर. जो अपन लोग कैलेंडर ईयर कहते हैं वो कैलेंडर ईयर अलग है, और जो एक्चुअल ड्यूटी का 12 मंथ है, मतलब जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके 12 महीना, उसको हम लोग ईयर कंसिडर करते हैं. Fifth point, the non-availing of vacation should be due to general or a special order of higher authority. अगर कोई वैकेशन नहीं अवेल करते तो ऐसा नहीं है कि वो खुद की मर्जी से कहेंगे कि मैं वैकेशन पे नहीं जाऊंगा तो मुझे अर्न लीव दे दो. ऐसा नहीं हो सकता. तो फिर होता कैसा है, ऐसा होता है कि हायर अथॉरिटी ही उनको कहेंगे कि आप वैकेशन को फॉरगो करो, हम आपको अर्न लीव देंगे. तो ये इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं. इफ ही इज प्रिवेंटेड बाय सच एन ऑर्डर फ्रॉम एंजॉइंग मोर देन 15 days of the vacation, he shall be considered to have availed of no proportion of the vacation. अगर उन्होंने उनको प्रिवेंट किया जाता है, मतलब वो जो 15 दिन का उनको वैकेशन मिलता है, अगर वो मोर देन 15 डेज नहीं कर पाते तो उस केस में उनको कंसिडर किया जाएगा कि उन्होंने वैकेशन का कोई पार्ट भी कवर किया ही नहीं है. ठीक है. सिक्स पॉइंट, एम्प्लॉय सर्विंग इन अ वैकेशन डिपार्टमेंट आर नॉट इंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव. अगर कोई सर्व कर रहा है किसमें, वैकेशन डिपार्टमेंट में, वैकेशन डिपार्टमेंट में अगर कोई सर्व कर रहा है तो उनको हाफ पे लीव नहीं मिलता, नो हाफ पे लीव. ठीक है.
सेवेंथ पॉइंट, वैकेशन कैन बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव। और ये जो वैकेशन है, वैकेशनल डिपार्टमेंट है, उनका वैकेशन वो लोग कंबाइन कर सकते हैं किसी भी टाइप के लीव के साथ, एनी काइंड ऑफ लीव, ठीक है, with any kind of leave, but the duration of vacation and earned leave combined, जो ड्यूरेशन होगा वैकेशन का, मतलब वैकेशन का जो ड्यूरेशन होगा, बट द वैकेशन ड्यूरेशन प्लस जो भी आप अमाउंट ऑफ ईएल कंबाइन कर रहे हो, वो जो उनको मिला है ना, मतलब मान लो उनके अकाउंट में कोई भी नंबर ऑफ ईएल है, वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। वैकेशन कैन बी कंबाइंड विथ कैजुअल लीव, ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग अभी कितना भी जितना भी पढ़ोगे आप लीव रूल्स में, कहीं पे भी वैकेशन डिपार्टमेंट वालों को कैजुअल, मतलब कैजुअल लीव के साथ कोई भी लीव को कंबाइन नहीं कर सकते, बट वैकेशन के साथ वी कैन कंबाइन द कैजुअल लीव, ठीक है। Facility of crediting unavailed portion of joining time under rule number 26(1) section A is also admissible to persons serving in vacation departments, ठीक है। जो फैसिलिटी होती है ना, अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, जो क्रेडिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईएल, यहाँ पे भी वो चीज एड ऑन होगी, मतलब वैकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ वालों को भी अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ईएल, ठीक है। अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम भी वैकेशन वैकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ जो हैं वो कंबाइन कर सकते हैं, इसमें भी कंबाइनिंग पॉसिबल है। बेनिफिट ऑफ लीव टू टीचर्स इन वैकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। मान लो वैकेशन डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है, ठीक है, उसने उसमें क्या हुआ कि हैव बीन एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ लीव अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 28 ऑफ लीव रूल्स फॉर द ड्यूरेशन इन विच सच स्टाफ हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर स्कूल वर्क एक्टिविटी ड्यूरिंग वैकेशंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, persons serving in vacation department including teachers have been extended the benefit of leave under the provisions of rule 28 of leave rules for the duration in which such staff have been utilized for school work। अगर स्कूल वर्क उनको में काम लगा दिया गया है, एक्टिविटीज में काम में लगा दिया गया है, तो उनको भी वो बेनिफिट मिलेगा, वैकेशन डिपार्टमेंट वाला जो मिलता है ना, कि अगर आप इतना पोर्शन ऑफ लीव को आप छोड़ दोगे, उसमें काम कर लोगे, तो वो चीज़ जो है आपको इन द फॉर्म ऑफ अर्न लीव, एक प्रोपोर्शन होता है, उस प्रोपोर्शन में उनको अर्न लीव वापस से मिल जाता है, क्रेडिट हो जाता है उनके लीव अकाउंट में। और अगर उनका जो वैकेशन है वो 15 दिन से कम हो चुका है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपने कोई भी पोर्शन ऑफ वैकेशन लीव यूटिलाइज ही नहीं किया, उनको फिर से वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे मैटरनिटी लीव के बारे में। मैटरनिटी लीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वॉट एवर डाउट्स यू मे हैव, you can ask me in the comment section. I will make sure that I will reply you on time with answers. Thank you.